अमृत वेला मस्त पवन है। बाबा कहते मेरे लाडलो जागो। जरा विचार करें कि हम आत्माएं कितनी भाग्यवान हैं। जब संपूर्ण विश्व सोया है, हम चल दिए हैं प्रभु मिलन के लिए। देखें अपने आप को एक बिंदु के रूप में, जो बिंदु जा रहा है उड़कर परम धाम की ओर। देखें वो ज्योति बिंदु, पॉइंट ऑफ लाइट उड़ता जा रहा है और ऊपर, बहुत ऊपर। और ये पहुंच गया अपने घर में। ये मुझ आत्मा का घर है, शांति धाम, पवित्र धाम में। जहां मेरी बाबा की किरणें चारों ओर फैली हुई हैं। रेड गोल्डन लाइट के बीच ये श्वेत रश्मियां मेरे ऊपर पड़ रही हैं। बस स्वयं को बाबा के पास बैठा हुआ देखते रहे। बहुत तेज लाइट मुझ आत्मा पे पड़ रही है।
ज्ञान सूर्य शिव बाबा की शक्तिशाली किरणें मुझ पर पड़ रही हैं। मेरे बाबा ज्ञान सूर्य, उनसे ज्ञान का तेज चारों ओर फैला हुआ है। ज्ञान सूर्य की लाइट मुझ में भर रही है। मैं आत्मा इस अलौकिक प्रकाश से प्रकाशमान हूँ। मेरा चित्त ईश्वरीय शक्तियों से प्रकाशित हो रहा है। अपने आप को देखें, ज्ञान सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते हुए। बाबा की तेजोमय किरणों को स्वयं में समाते मैं आत्मा ज्ञान सूर्य की संतान मास्टर ज्ञान सूर्य हूँ। अपने आप को बाबा के साथ देखें। मेरे बाबा अपनी किरणों को चारों ओर फैला रहे हैं। और मैं आत्मा अपने मन में ईश्वरीय शक्तियों को समा रही हूँ। मैं आत्मा बहुत शक्तिशाली हूँ। मैं ज्ञान सूर्य बाबा से ज्ञान का प्रकाश पाकर मास्टर त्रिकालदर्शी बन गई हूँ। अब मेरे मन में
तीनों कालों का ज्ञान विद्यमान है। अब मुझे आदि मध्य अंत की स्मृति है। मुझे याद है कि मैं आदि में क्या था। स्वयं को मैं आत्मा अभी आदि में देखती हूँ। आदि काल, वो स्वर्णिम दुनिया, वो स्वर्णिम संसार, जहाँ चारों तरफ गोल्डन महल थे। जैसे मानो कोई आत्मा अपने पास्ट को याद कर रही हो। नॉर्मली वी आर एक्सपोर्ट ये याद रखने में कि हमारे पास्ट में क्या हुआ था। तो अब भी हम ये कर सकते हैं। अपने पास्ट को याद कीजिए। क्या आपको याद है कि आप पूर्व में देवी और देवता थे? याद कीजिए, जैसे मानो कल की ही तो बात है। आप कल, बीते कल में सोने के महलों में रहते थे। आपके बहुत विशाल महल थे। मीठे पानी की यमुना नदी आपके महल के बिल्कुल करीब से बहती थी। याद कीजिए। क्या आपको याद है? आप बहुत सुंदर और स्वस्थ थे। आपकी काया बहुत कंचन थी। याद कीजिए। आपके रूहानी नयन, नूरानी चेहरा, रुमानी मुस्कान थी। आप रॉयल्टी से चलते थे। आपकी वाणी बहुत मधुर थी। याद कीजिए। उस सीन को सामने लाइए। याद कीजिए, आप बहुत कम बोला करते थे। आपके तन पर स्वर्ण जड़ित ताज, हीरे रत्नों से जड़ित वस्त्राभूषण थे। याद है वो प्रकृति का अतुल्य सौंदर्य, चारों ओर हरे भरे मैदान, सौंदर्यता की पराकाष्ठा। जहां कोयल गाती थी, मोर नाचते थे, पंछियों की चहचहाट मन मोह लेती थी। जहां शीतल पवन का बहाव वृक्ष की पत्तियों से साज बजाता था। डूब जाएं अपने पास्ट में। जैसे आज आपके पास्ट की पिक्चर
टेलीविजन पे आपके सामने चल रही है। वो श्री कृष्ण के साथ खेल पाल करना, श्री कृष्ण का बगीचे में वृक्ष के तले बैठ बांसुरी बजाना, उनके आसपास सभी शहजादे शहजादियों का खेल पाल करना, वो बहुत सुंदर गौओं का नदी में पानी पीना, श्री कृष्ण की बांसुरी बजते ही सभी गौएं, बहुत सुंदर गौओं का दौड़ कर आना, पंछियों का चहचहाना और मोर का नाचने लगना सब याद है। पच्चीस 2500 वर्ष तक बिल्कुल ऐसे ही रहे हो। ये सब जी आए हैं हम 2500 वर्ष। जैसे अभी कल परसों किसी ने कुछ बोला था, एकदम याद रहता है, वैसे ही ये भी कल की ही बात है। अगर पास्ट याद करना है तो सिर्फ ये और कुछ नहीं, क्योंकि जैसी स्मृति वैसी स्थिति हो जाएगी। जब आप द्वापर युग में पहुंचे, आज से 2500 वर्ष पहले, तो आपकी मंदिर में पूजा शुरू हो गई। मंदिरों में देखें अपनी बहुत सुंदर मूर्ति, श्वेत संगमरमर की मूर्तियां, मन मोह लेने वाली बहुत सुंदर मूर्तियां, उठे हुए वरदानी हस्त, और सामने खड़े हैं हजारों भक्त। हमारे दिव्य दर्शनीय स्वरूप का दीदार कर रहे हैं। लेकिन स्वयं को मैं दिव्यता संपन्न मूर्त, दिव्य दर्शनीय मूर्त, सर्व की मनोकामनाएं पूर्ण करने वाली कामधेनु, मैं ज्ञान की देवी व देवता, भक्त मेरे सामने ज्योत बत्ती जला रहे हैं। कोई आरती गा रहा है, कोई घंटियां बजा रहा है, कोई मेरे ऊपर दूध के लोटे चढ़ा रहा है। हे देव, आप महान हैं। हे देवी, आप करुणामय हैं।
हे देव, आप सर्वशक्तिमान हैं। हे देव, हमारी सर्व इच्छाएं पूर्ण करें, हमें दुखों से मुक्त करो। हे देवी, हमें शक्तियां प्रदान करो। देखें, हमारे नयनों और हथेली से सर्वशक्तियों की फुहारें भक्त आत्माओं पर पड़ रही हैं। देखें उन्हें सामने और वरदान दें, संपूर्ण स्वस्थ भव। अपने मस्तक से हीलिंग किरणों की फुहारें उनके ऊपर पड़ती हुई देखें। सभी आत्माएं सर्व रोगों से मुक्त हो रही हैं। ये हीलिंग किरणों की फुहारें हर एक आत्मा की काया निरोग बना रही हैं। अब स्वयं को देखें वर्तमान में। हमारा ब्राह्मण जीवन, मैं श्वेत वस्त्रधारी ब्राह्मण, जिसका मन पूरे ब्रह्मांड में विचरण करता है। मैं श्रेष्ठ ब्राह्मण, बाबा का संपूर्ण आज्ञाकारी। मैं फरमानबरदार आत्मा, हर कदम बाबा के फरमान पर चलने वाला। मैं संपूर्ण आज्ञाकारी, हर कदम श्रीमत का पालन करने वाला, सर्व को बाबा का पैगाम देने वाला। मैं विश्व की हर एक आत्मा को बाबा से जोड़ने वाला,
अब स्वयं को देखें, भविष्य में मैं फरिश्ता, मैं आत्मा प्रकाश की देह में चमकती मणि, अंग अंग से लाइट निकलती हुई। यह आपके भविष्य का स्वरूप है। ये हम बनने जा रहे हैं। इसे ऐसे देखिए जैसे हम बन गए हैं। हर एक अंग से पवित्र लाइट निकलती हुई। स्वयं को सूक्ष्म वतन में, श्वेत प्रकाश की दुनिया में, चारों ओर गहरी शांति के बीच देखें। ट्रांसपेरेंट बॉडी, अंदर बैठी मस्तक मणि और सर के ऊपर परम धाम से पवित्रता की बौछारें पड़ रही हैं। ये पवित्र बौछारें मुझ फरिश्ते को भिगोकर धरा पर पड़ रही हैं। मैं संपूर्ण फरिश्ता, मैं पवित्रता का फरिश्ता, मेरे अंग अंग से पवित्र लाइट फैलती हुई। बाबा की शक्तियाँ मेरे मन की टंकी में भरी हुई हैं। ये शक्तियाँ मेरे हर एक अंग से निकलकर नीचे धरा पर पड़ रही हैं। ऊपर से देखें, सर के ऊपर परम धाम से सीधा पवित्रता का फाउंटेन
आपके ऊपर पड़ता हुआ। इस झरने में स्वयं को नहाता हुआ देखें। अपने पूरे चेहरे, कान, नाक, आंख, गर्दन पर पवित्रता का जल अनुभव करें, पवित्रता की बूंदें अनुभव करें, जैसे पवित्रता की बरसात हो रही है। मैं फरिश्ता पवित्रता के जल में भीगा हुआ हूं। पवित्रता के सागर की संतान हूं। बहुत पवित्र हूं। मैं फरिश्ता धीरे धीरे धरा के करीब आ रहा हूं और मेरे ऊपर पवित्रता की रिमझिम हो रही है। मैं फरिश्ता धरा पर नीचे आकर पंच तत्वों की देह में प्रवेश करता हूं। मैं बहुत पवित्र हूं। पवित्रता मेरा श्रृंगार है, मेरी खुशबू है। पवित्रता मेरी श्वास है, मेरा जीवन है। ओम शांति।